आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को मध्य प्रदेश आएंगे। अशोकनगर के श्री आनंदपुर धाम में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। 1 मई से 15 जून तक स्कूलों में रहेगी गर्मी की छुट्टी। शिक्षकों को मिलेगा 1 महीने का अवकाश। मानवाधिकार आयोग ने देश भर के जेलों में कैदियों के सामने आने वाली कठिनाइयों की जानकारी मांगी। और भोपाल सहित कई शहरों में पारा 41 डिग्री के पार, लू की चेतावनी भी जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 11 अप्रैल को मध्य प्रदेश आएंगे। श्री मोदी अशोकनगर जिले के श्री आनंदपुर धाम में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। धाम में बैशाखी मेले में लगभग 20,000 श्रद्धालु भागीदारी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा ग्वालियर संभाग के कमिश्नर, आईजी सहित वरिष्ठ अधिकारियों और कलेक्टर एसपी अशोकनगर से चर्चा कर प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने श्री मोदी के दौरे को महत्वपूर्ण बताया है कि 11 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा अशोकनगर की ईसागढ़ तहसील के आनंदपुर धाम में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में लगातार उनका आगमन मध्य प्रदेश के लिए हमेशा लाभदायक रहा है और लगातार मध्य प्रदेश के विकास से संबंधित जो भी कार्यक्रम है उसको गति मिलती है। इसलिए 11 अप्रैल को उनका आगमन बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्कूलों में दशहरा, दिवाली, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश की तिथियों की घोषणा कर दी है। इस साल छात्रों के लिए 1 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा, जबकि शिक्षकों के लिए यह अवकाश 1 मई से 31 मई तक निर्धारित किया गया है। वहीं 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए दशहरा अवकाश रहेगा और 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक दिवाली की छुट्टियां घोषित की गई हैं। साल के अंत में शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का पारित होना सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, अब वक्फ की पवित्रता को संरक्षित किया जाएगा और हाशिए पर रहने वाले मुसलमानों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसमानदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज रहेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने शहीद भगत सिंह शासकीय पीजी महाविद्यालय पिपरिया में विश्वविद्यालयीन उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद कार्रवाई की है। विभाग ने पिपरिया कॉलेज के प्रभारी आचार्य और एक प्राध्यापक को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा एक अतिथि विद्वान, एक बुक लिफ्टर और एक प्रयोगशाला परिचारक को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला किया गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें विश्वविद्यालय का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कॉपी जांचता हुआ नजर आ रहा था। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने देश भर के जेलों में कैदियों के सामने आने वाली विभिन्न कठिनाइयों का स्वतः संज्ञान लिया है। इनमें जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होना, बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव शामिल है। इस संबंध में आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस भी जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मनोरंजन दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है और आने वाले समय में इसका और विस्तार होगा। एक निजी समाचार चैनल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार अगले महीने मुंबई में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स का आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि वेव्स भारतीय कलाकारों को अपनी सामग्री बनाने और उसे वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए सशक्त बनाएगा। हमने क्रिएट इन इंडिया का मंत्र लेकर इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का फैसला लिया है। वेव्स
इंडियन आर्टिस्ट को कंटेंट बनाने और ग्लोबल बनाने के लिए एनकरेज करेगा और इसके साथ साथ क्रिएट इन इंडिया दुनिया भर के आर्टिस्ट को भारत में आने का अवसर भी देगा। प्रदेश के 4 लाख अधिकारी कर्मचारियों को जल्द ही पदोन्नति मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पदोन्नति में बनी बाधा को हटाने का रास्ता निकाल लिया गया है। जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। कर्मचारियों को 8 साल से ज्यादा समय से पदोन्नति का इंतजार है। मैं अपने सभी मजलिस के अधिकारी कर्मचारियों को उनकी विगत 8 वर्षों से अधिक समय से पदोन्नति के उलझे हुए मसले के निराकरण की तरफ पहुंचने के लिए बधाई देना चाहूंगा। मुझे इस बात की जानकारी है कि हमारे अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के लंबे अवसर से वो वंचित रहे और ऐसे में कई सारे अधिकारी कर्मचारी तो रिटायर्ड भी हो गए, लेकिन कुछ कारण से लगातार लंबे समय से लंबित समस्या थी। इसका समाधान की तरफ हम पहुंचे हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 की पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान खत्म कर दिया था। तभी से मध्य प्रदेश में पदोन्नति पर रोक लगी है। आईपीएल टी20 क्रिकेट में मेजबान पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 18 रनों से हरा दिया। पहली बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने प्रियांश आर्या के 42 गेंदों पर 103 रन की मदद से 20 ओवर में 6 विकेट पर 219 रन बनाए। इसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर में 5 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। आज अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे मेजबान गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। प्रदेश में गर्मी बढ़ती जा रही है। गुना, रतलाम, नर्मदापुरम में कल पारा 43 डिग्री के पार रहा। यहां भी लू चली। मौसम विभाग ने आज भी जबलपुर, ग्वालियर समेत 30 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है, जबकि अशोकनगर, गुना, रतलाम, मंदसौर और नीमच में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं भोपाल में कल 41.2 डिग्री, इंदौर में 41.1 डिग्री, ग्वालियर में 41.9 डिग्री और जबलपुर में 41.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। हालांकि 11 और 12 अप्रैल को प्रदेश के ज्यादातर हिस्से में मौसम बदल जाएगा। कहीं बादल छाए रहेंगे तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए एक टीम का गठन कर दिया है। डिंडौरी के समनापुर में कल मंगल दिवस मनाकर राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े का शुभारंभ उत्साहपूर्वक किया गया। इस मौके पर जन जागरूकता रैली का आयोजन भी हुआ। अनूपपुर जिले की एकमात्र मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला को राष्ट्रीय परीक्षण अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो गई है। इससे किसानों को उनकी भूमि की गुणवत्ता की सटीक जानकारी समय पर मिलेगी। राजगढ़ जिले में आज युवा संगम रोजगार मेला, अप्रेंटिसशिप मेला और स्वरोजगार मेले का आयोजन शासकीय आईटीआई में किया जाएगा। नीमच जिले में गर्मी को देखते हुए सभी विद्यालयों का नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के लिए शाला संचालन का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक नियत किया गया है। छतरपुर में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आमजन को जल संरक्षण जागरूकता शपथ, जलाशयों में श्रमदान कर स्वच्छता कार्य सहित जल के महत्व पर जन चौपालों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। रायसेन में मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक आपदा प्रबंधन विषय पर ओरिएंटेशन और समन्वय सम्मेलन का आयोजन किया गया। खंडवा में सहजन कृषि उत्पादन संग्रहण, प्रोसेसिंग और विपणन विषय पर 2 दिवसीय जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। मंडला जिले की क्रिकेट खिलाड़ी शुचि उपाध्याय को श्रीलंका में होने वाले त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए महिला भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए अपनी संस्थाओं को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा निर्धारित नवीनतम दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।